जय हिंद साथियों, सभी का माइंड मास्टर में सभी का वेलकम है। भारत का भूगोल भाग 2, ठीक है। सार संग्रह का एनसीईआरटी का बुक है, महेश बर्णमाल का। 6 से 12 तक है, ऑनलाइनर है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए मृदा के बारे में। देखिए, मृदा सोइल भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा और पीट मृदा, वन मृदा, ठीक है। मृदा सोइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम सोई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ या कछारी मृदा। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मृदा, ठीक है। कहता रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। मलवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो काली मृदा का। काली मृदा को स्वतः जुलाई वाली मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को स्वतः जुलाई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मृदा, देखिए लेटराइट मृदा जो है मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनवर होती जा रही है? लेटराइट मृदा। कहता मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जलधारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? बलुई दोमट मृदा में। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? चिकनी मृदा से। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? तो चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? दलहनी फसलें। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो दलहनी फसल। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और हुमस जैव पदार्थ की कमी होती है। कहता चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? और नालिका
अपरदन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटराइट। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लेटराइट। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मुक्त, मृत्तिका व रेत। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है? बागर। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो बागर कहलाती है। नई वहीं गंगा की नई जलोढ़ मृदा आ जाएगी तो खादर कहलाएगी। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की अल्पता पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय और फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वनरोपण द्वारा। वनरोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। पीएच मान मृदा की प्रकृति 1 से 6 तक तो अम्लीय मिट्टी होगा, ठीक है। 7 होगा जो उदासीन मिट्टी होगा। 8 से 14 तक होगा वो क्षारीय मिट्टी होगा। देखिए प्राकृतिक वनस्पति है। समूह वन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन का प्रतिशत 2.61 है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन का प्रतिशत 9.27 है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं ये सब, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं और आगे। चलिए, भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? 200 से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कथा बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण? खेजड़ी या खेजड़ी। कहता भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1980 में। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। पश्चिमी हिमालय को शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष का बाहुल्य है। बांस। बांस जो है बम्बू को कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 भोपाल में की गई थी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी।
देखिए, लंबी जड़ों और नुकीले कांटे अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान। भोजपत्र भोज वृक्ष वृक्ष कहाँ पाया जाता है? भोजपत्र वृक्ष जो है कहाँ पाया जाता है? हिमालय में। पलास पलास के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। पलास पलास के वृक्ष को क्या कहा जाता है? जंगल की आग कहा जाता है। जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है? पलास के वृक्ष को। पलास के वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सागौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। कहता समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देवदार। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देवदार है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 को। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत हैं? 49,4992 वर्ग किलोमीटर, मतलब 4992 वर्ग किलोमीटर। 4,992 वर्ग किलोमीटर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 भोपाल में की गई थी। भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जो विस्तार है कश्मीर से कुमाऊं तक। वनस्पति वितरण, शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कोनिफर्म और चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। पूर्वी हिमालय क्षेत्र, सिक्किम से दार्जिलिंग। पूर्वी हिमालय क्षेत्र कहाँ तक विस्तार है? सिक्किम से दार्जिलिंग तक इसका विस्तार है। जो देखिए इसका वितरण हुआ शीतोष्ण क्षेत्र। जो शीतोष्ण क्षेत्र है ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फल वाले सदाबहार वृक्ष और छोटे बेत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र, असम क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच। इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट है। सिंधु का मैदानी क्षेत्र कहाँ तक विस्तार है? पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान। यह क्षेत्र शुष्क और गर्म है। इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ मिलती हैं। देखिए, गंगा का मैदानी क्षेत्र, इसका विस्तार है कछारी मैदान। इनमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। दक्कन क्षेत्र, भारतीय प्रायद्वीपीय समग्र भूमि तक विस्तार है। इसमें पतझड़ वाले वृक्ष के जंगल से लेकर तरह तरह के जंगली झाड़ियाँ के वन हैं। मलाबार क्षेत्र, प्रायद्वीपीय तट। मलाबार क्षेत्र का विस्तार क्या है? प्रायद्वीपीय तट। मलाबार क्षेत्र का विस्तार है प्रायद्वीपीय तट। ये घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलों पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबड़, काजू आदि। अंडमान क्षेत्र, अंडमान, इसका विस्तार है अंडमान द्वीप तक। इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्री तटीय और अपलावी जंगलों की अधिकता है। आज ये भारत के प्रमुख वानिकी और शोध संस्थान। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुआ था। इसका क्षेत्र देहरादून है, राज्य उत्तराखंड। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1938 में बेंगलुरु, कर्नाटक में है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना 1962 में बेंगलुरु कर्नाटक में है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977 में शिमला हिमाचल प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान 1979 तिरुवनंतपुरम केरल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 भोपाल मध्य प्रदेश में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 जोधपुर राजस्थान में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 जबलपुर मध्य प्रदेश में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1988 में जोरहाट असम में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग 1988 कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना 1988 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन की स्थापना 1992 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी की स्थापना 1993 रांची झारखंड में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्थापना 1995 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट की स्थापना 1997 में हैदराबाद तेलंगाना में। वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले वर्तमान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से की गई थी। देखिए, वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले, ठीक है, चमोली जिले अभी वर्तमान में उत्तराखंड में, लेकिन चमोली जिले उत्तर प्रदेश में अब हो गई है, से की गई थी। चमोली जिले पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड में हो गया है। देखिए, जैव विविधता भारत के राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से उद्यान हैं? 4 हैं, जो सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, इसी को बोला है सिटी फॉरेस्ट को सलीम अली बोला जाता है। सलीम अली कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। दाचीगराम जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है। काजीरंगा जम्मू कश्मीर में है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान ये 4 है: सिटी फॉरेस्ट, दाचीगराम, किश्तवाड़ और काजीरंगा। लद्दाख में है एक हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में देखिए 5 गो है: बृहद हिमालय, इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी, सिमबालबारा। देखिए, हरियाणा में देखिए कालेसर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कालेसर सुल्तानपुर कहाँ है? तो हरियाणा में है। कालेसर और सुल्तानपुर कहाँ है? तो हरियाणा में है। ऐसे थोड़ा रिपीट ले वीडियो का सुनिएगा तो याद हो जाएगा। कालेसर कहाँ है? तो हरियाणा में है। सुल्तानपुर कहाँ है? तो हरियाणा में है। कालेसर और सुल्तानपुर कहाँ है? तो हरियाणा में। राजस्थान में 5 गो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट राजस्थान में है। केवलादेव घाना, ठीक है, राजस्थान में। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट केवलादेव घाना रणथंभौर सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। उत्तराखंड में 6 गो है। देखिए कौन कौन? जिम कार्बेट, इसी को रामगंगा नाम दिया गया है। जिम कार्बेट, रामगंगा, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड का है। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद
पशु विहार और नंदा देवी राजा जी फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए नामदफा और माउलिंग। नामदफा और माउलिंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और माउलिंग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। देखिए मेघालय में बालाफकरम नोक्रेक रिज कहाँ है? मेघालय में। नोक्रेक रिज और बालाफकरम कहाँ है? बालाफकरम कहाँ है? तो मेघालय में है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। देखिए सिक्किम में कौन है? कंचनजंगा सिक्किम है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। बिहार में कौन है? वाल्मीकि है। बिहार में वाल्मीकि। देखिए असम में डिब्रू साइखोवा असम में है। काजीरंगा असम है। काजीरंगा जो है असम में है। काजीरंगा असम में है। मानस असम में है। रायमोना असम में है। देहिंग असम में है। नमेरी असम में है। औरंग असम में है। पटकई असम में है। चलिए इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए असम में 7 गो है। डिब्रू साइखोवा असम में है। काजीरंगा असम में है। और मानस असम में है। रायमोना असम में है। नामेरी असम में है। देहिंग असम में है। औरंग असम में है। पटकई असम में है। बिहार में वाल्मीकि है। सिक्किम में कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। वाल्मीकि कहाँ है? तो बिहार में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन से है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। नागालैंड में इंटांकी। नागालैंड में कौन सा है? इंटांकी। आवाजी है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। पन्ना मध्य प्रदेश में। फासिल मध्य प्रदेश में। संजय मध्य प्रदेश में। कन्हा मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में। वन विहार मध्य प्रदेश में। प्रियदर्शनी मध्य प्रदेश में। इसी को इंदिरा प्रियदर्शनी, इसी को पेंच को कहते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी। म- म- प्रियदर्शनी कहाँ है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी मध्य प्रदेश में है। माधव मध्य प्रदेश में है। डायनासोर मध्य प्रदेश में है। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। गुजरात में 4 गो है। बसदा, बल ब्लैक बक। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। आवाज ये महाराष्ट्र में 6 गो है। चांदोली महाराष्ट्र में है। पेंच महाराष्ट्र में है। गुगामल गुगामल महाराष्ट्र में है। तदोवा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। संजय गांधी बोरीवली महाराष्ट्र में। संजय गांधी बोरीवली महाराष्ट्र में है। झारखंड में बेतला झारखंड में। बेतला कहाँ है? झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो झारखंड में। त्रिपुरा में कौन सा है? क्लाउडेड लेपर्ड बाइसन कहाँ है? त्रिपुरा में है। उड़ीसा में देखिए कौन है? भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में है। मणिपुर में 2 गो है। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। सिरोही कहाँ है? तो मणिपुर में है। सिरोही और केबुल लमजाओ मणिपुर में है। सिरोही और केबुल लमजाओ कहाँ है? तो मणिपुर में है। मिजोरम में कौन से हैं? मुलेन मुलेन मिजोरम में है। वागईपुई ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो मिजोरम में है। छत्तीसगढ़ में 3 गो है। इंद्रावती, इसी को बोला था कुटरू। कांगेर घाटी गुरु घासीदास, इसी को संजय बोलते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। पश्चिम बंगाल में 6 गो है। कौन? बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। गोरु गोरुमारा पश्चिम बंगाल में है। नेओरा वैली पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। तेलंगाना में देखिए कैसुब्रहानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। महावीर हरिना वंश
वनस्थली कहाँ है? तो तेलंगाना में। मुगरानी कहाँ है? तेलंगाना में। गोवा में कौन है? महावीर मोलेम कहाँ है? गोवा में। चलिए आगे चलिए। देखिए देखिए कर्नाटक में कौन है? कर्नाटक में 5 गो है। अंसी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बनेरघट्टा कर्नाटक में। कुद्रेमुख कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, केदारमुख और बनेरघट्टा और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, आंशिक कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है? पापीकोंडा राजीव गांधी रामेश्वरम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी रामेश्वरम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में 5 गो है। गुइंडी गुइंडी मन्नार की खाड़ी मरीन तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अनाईमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। मुदुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। मोकुर्थी कहाँ है? तमिलनाडु में है। अंडमान निकोबार में देखिए कैंपबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन कहाँ है? अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी मरीन कहाँ है? अंडमान निकोबार में। माउंट हैरियट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मरीन कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। सैंडल पीक कहाँ है? अंडमान निकोबार में। देखिए कौन कौन से: कैंपबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैंडल पीक कहाँ है? अंडमान निकोबार में। केरल में कौन सा है? अनाईमुदी केरल में। इराबिकुलम केरल में। मथिकेतन 16 केरल में। परम्बिकुलम 16 केरल में। पेरियार वन्यजीव कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली शांत घाटी कहाँ है? तो केरल में है। विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधे के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। विलुप्त हो रही जीव तथा पेड़ पौधे के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। देखिए भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मंडला, मध्य प्रदेश में। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मंडला, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसका स्थापित किया गया था 1974 में। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1974 में। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। कब स्थापित किया गया था? 1974 में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में हुआ था। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। इसका परिवर्तित नाम क्या है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, जो कर्नाटक में है। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तजीम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तजीम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में है? राजस्थान में। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। देखिए महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य
देखिए राज्य का नाम वन्यजीव अभयारण्य और सब वन्यजीव अभयारण्य है। देखिए कौन कौन से आंध्र प्रदेश में कौन कौन से जीव अभयारण्य है। कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम प्राणहिता। लेकिन इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए आंध्र प्रदेश में कौन है? कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। यही कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना में देखिए कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम प्राणहिता और किन्ने रसानी। ठीक है। बिहार में कौन सा है? बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुबा सहनी पक्षी विहार हो गया है। भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, ये बिहार में वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है। चंडीगढ़ में सुखना झील कहाँ है? पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है सीधे सुखना झील कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। अचानक मार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अचानक मार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सीता नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सीता नदी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। अचानक मार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। गोवा में भगवान महावीर मोलेम गोवा में है। देखिए मध्य प्रदेश में बोरी गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान, चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में देखिए कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य है। फणसाड, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, करहाडला। इसमें देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से, मतलब एग्जाम में बार बार आता है। नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, बस यही दो आता है। उड़ीसा का भीतरकनिका, चिल्का, ये देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। चिल्का भीतरकनिका कहाँ है? तो उड़ीसा में। चिल्का कहाँ है? तो उड़ीसा में। नंदाकानन कहाँ है? तो उड़ीसा में। सितकोसिया भी पूछते हैं, उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है। बस यही इतना पूछता है। पंजाब हरीके झील कहाँ है? तो पंजाब में। हरीके झील कहाँ है? तो पंजाब में है। राजस्थान में देखिए माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर राष्ट्रीय चंबल वन विहार कहाँ है? तो राजस्थान में है। देखिए तमिलनाडु में। हाँ जी। फिर छत्तीसगढ़ में कौन? अचानक मार सीता नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अचानक मार और सीता नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भगवान महावीर जो है मोलेम कहाँ है? गोवा में है। गुजरात में कौन है? ग्रेट इंडियन वेस्टर्न गिर गुजरात में। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। नल सरोवर गुजरात में है। नारायण सरोवर चिकारा कहाँ है? गुजरात में है। पूर्णा कहाँ है? गुजरात में। जंगली गधा कहाँ है? गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल पुंग डैम झील रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में होके रसर सूरीनसर मानसर। लद्दाख में देखिए चांगथाल शीत मरुस्थल काराकोरम लद्दाख में। देखिए झारखंड में डलमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचंची। कर्नाटक में देखिए डंडोली, घाटप्रभा, चिचोली, तालकावेरी। तमिलनाडु में देखिए कोडाईकनाल, नेलई, पॉइंट कैलीमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कल्पकड, इंदिरा गांधी, अनामलाई, वेदांतगल। देखिए इसमें तमिलनाडु में कौन कौन, इन पर कोडाईकनाल पूछता है। कोडाईकनाल कहाँ है? तमिलनाडु में। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। और इंदिरा गांधी अनामलाई तमिलनाडु में है।
उत्तर प्रदेश में बखीरा, उत्तर प्रदेश में है कैमूर, कैमूर उत्तर प्रदेश में महावीर स्वामी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल, उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में, दिल्ली असोला भाटी, इंदिरा इंदिरा प्रियदर्शनी